वहीं लोकसभा में बीजेपी से लड़ाई के लिए बना विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन क्या अब खत्म हो गया है? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इंडिया घटक दल के नेता ही ऐसा दावा कर रहे हैं। खुद कांग्रेस ने भी अब इसे भारी मन से कबूल कर लिया है। को हम ये आह्वान करने आए हैं, अगर अच्छी सरकार चाहते हो कृपा करो, हाथ जोड़ते हैं हम, इनके बहकावे में मत आओ। जो केजरीवाल साहब ने काम जो किया है दिल्ली के लिए और जो अच्छा काम किया है, जो दिल्ली का चेहरा बदला है, उसे तो कोई ना नहीं कह सकता। काम है तो उसे स्वीकारो। इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से जो दल हैं, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो, वो निर्णय लेते हैं कि हमें इकट्ठे लड़ना है या अलग है। ममता दीदी ने समर्थन दिया और अखिलेश जी ने समर्थन दिया। मैंने इसमें मीडिया में ही देखा है कि शायद ठाकरे जी की भी पार्टी शायद समर्थन दे रही है। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, जो हमें समर्थन दे रहे हैं। ममता बंदोपाध्याय हर एक पार्टी का सम्मान करती हैं, उसका जो उचित स्थान है वो उसका रहना चाहिए। हमने आपका समर्थन किया है, हमारी नेत्री ने समर्थन किया है, हमारी पार्टी समर्थन करती है। 2013 से बहुत ही सफलतापूर्वक आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार चला रही है। पिछड़े सभी बारी बारी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबले के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन नाम की जो इमारत बनाई थी, वो दिल्ली विधानसभा चुनाव के दंगल से पहले धराशायी हो गई। लोकसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस को मिली मजबूती और राहुल गांधी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता ने सत्ताधारी बीजेपी की बेचैनी तो बढ़ाई ही, इंडिया गठबंधन के घटक दलों में भी राहुल की लोकप्रियता से ईर्ष्या बढ़ती गई। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद सबने कांग्रेस को कोसना शुरू किया। ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता बनाने की मांग भी तेज हुई और दिल्ली विधानसभा चुनाव के दंगल के बीच ये क्लाइमैक्स पर पहुंच गया। पहले अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया, फिर ममता बनर्जी ने भी केजरीवाल के समर्थन का ऐलान किया और अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी केजरीवाल में तारनहार दिखने लगा। 2 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस की तारीफ के पुल बांधने वाले उद्धव सेना केजरीवाल की तारीफ के पुल बांधने लगी। हद तो तब हो गई जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके कांग्रेस के कद्दावर नेता ने भी आम आदमी पार्टी की जीत की मुनादी कर दी। दिल्ली जितनी आपकी है, जितना आप सरकार ने काम किया है, उतना ही हम महसूस करते हैं कि आपको एक बार फिर यहाँ पर काम करने का मौका मिलना चाहिए। जो केजरीवाल साहब ने काम जो किया है दिल्ली के लिए और जो अच्छा काम किया है, जो दिल्ली का चेहरा बदला है, उसे तो कोई ना नहीं कह सकता। काम है तो उसे स्वीकारो। दिल्ली चुनाव बहुत अहम चुनाव है। मैं समझता हूँ शायद वहां केजरीवाल जीत जाएंगे। कांग्रेस भी फ्रे में है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आपका अगर गठबंधन होता। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमें समर्थन दे रहे हैं। ममता दीदी ने समर्थन दिया और अखिलेश जी ने समर्थन दिया। मैंने इसमें मीडिया में ही देखा है कि शायद ठाकरे जी की भी पार्टी शायद समर्थन दे रही है। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, जो हमें समर्थन दे रहे हैं। दिल्ली में पुजारियों को वेतन देने की घोषणा के बाद केजरीवाल ने बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ को भी आम आदमी पार्टी का हिस्सा बना लिया। बीजेपी से हिंदुत्व के जमीन हथियाने में जुटे केजरीवाल को जैसे ही ममता, अखिलेश और उद्धव का साथ मिला, केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को बीजेपी का मोहरा बता दिया। लेकिन संदीप दीक्षित ने भी पूछ ही लिया कि अगर केजरीवाल ने आरएसएस को अपना सर्वे सर्वा नहीं माना तो फिर मोहन भागवत को पत्र क्यों लिखा। कर लें, वो बस केस ही करने के लिए। वो बीजेपी उनको कहती है, वो तो बीजेपी का मोहरा है। बीजेपी कहती है चेस के अंदर 1 कदम चल तो वो 1 कदम चलता है। वो कहते हैं 2 कदम चल तो वो 2 कदम चलता है। वो कहते हैं राइट मुड़ जाओ तो वो राइट मुड़ जाता है। वो कहते हैं लेफ्ट मुड़ जाता है। वो कहते हैं केस कर क्या तो वो केस करता है। सर ऐसा है, कुछ भी अरविंद केजरीवाल कहें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही वो पार्टी है जिसने कांग्रेस को बदनाम किया था, कांग्रेस के खिलाफ तीखे हमले किया था। मुझे याद नहीं है 2012-13 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक भी शब्द कहा हो, न अपने कैंपेन में न उसके बाद। और ये आम आदमी पार्टी का अगर आप देखेंगे चरित्र और चाल, जितने चुनाव में ये लोग गए हैं केवल और केवल कांग्रेस को हराने गए। इसलिए जब इन पर ये आरोप लगता है
और पता चलता है कि ये एक तो ये हार रहे हैं, दूसरा ये आरोप कि ये भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। आरक्षण और जाति जनगणना की जिद पर अड़े राहुल गांधी को सहयोगियों ने ही अकेला छोड़ दिया। लेकिन बात सिर्फ दिल्ली विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं रही। बुधवार को तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन को बेईमानी बताया और आखिरकार कांग्रेस ने भी इंडिया गठबंधन के अंत को कबूल कर लिया। ये लोकसभा चुनाव के लिए था गठबंधन, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वो जो इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से जो दल हैं, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो, वो निर्णय लेते हैं कि हमें इकट्ठे लड़ना है या अलग है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों भी हमारे साथी है इंडिया ब्लॉक के, तो हमारे लिए ये आसान नहीं है निर्णय लेना किसको समर्थन दे। हमने बार बार कहा है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है देश में, दिल्ली में आप बड़ी पार्टी, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की ताकत सबसे ज्यादा है और माहौल ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है। जहां तक मुझे याद है, इस पे कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई थी और बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पे क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहाँ तक बात की जाए, हम लोग तो शुरू से साथ। ब्लॉक डिवाइड ही नहीं था। हम लोग जब अलग हुए उस समय तो हम लोगों ने स्थिति देख ली कि इस इंडिया ब्लॉक का नाम तो बड़ा रख दिया इंडिया, जिसका नीतीश कुमार जी ने पुरजोर विरोध किया था इस नाम का, और कभी भी एक रूपता इसमें नहीं थी। ये परिवार से बाहर इंडिया ब्लॉक के लोग। दिल्ली में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। केजरीवाल अपनी गारंटियों के दम पर चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं, तो बीजेपी केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बताकर बदलाव का दावा कर रही है। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी, दोनों की जड़ें आरएसएस से जुड़ी है और दोनों की विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। ऐसे में संविधान बचाने की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। जानकारों का भी मानना है कि दिल्ली में इस बार दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का एक बड़ा तबका कांग्रेस के समर्थन में एकजुट हो रहा और केजरीवाल शायद इसी गोलबंदी से बेचैन दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।